गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, जहां पे हम प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स आज मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं हर एक को समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या समझाऊंगा, क्या न्यूज बनी हुई है उसको समझेंगे। क्रूड ऑयल पे क्या हुआ है, कच्चे तेल पे कौन सा एक बड़ा वॉर हुआ है वो समझेंगे। हर चीज को अच्छे से समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर ब्रेंट को क्या हुआ है। एकदम से 61 से ये भाई साहब 66 पे पहुंच गए हैं ना, एकदम बहुत बड़ा एक मूव देखने को मिला। क्यों मिला, उसके पीछे का रीजन समझो। एक तो भाई यूएस जो है, ट्रंप सेज पुतिन टॉक्स डोंट गो एनीवेयर एज ही इम्पोज न्यू सैंक्शंस। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि भाई पुतिन से हम लोग बात तो कर रहे हैं और बात पॉजिटिव भी होती है, लेकिन ये बात जो है वो कहीं जा नहीं रही है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर जो उनकी बड़ी दो कंपनियां हैं ऑयल की, रशिया टू लार्जेस्ट ऑयल कंपनी पे उन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़े सेंक्शंस, न्यू सेंक्शंस जो है लगा दिए हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि द अनाउंसमेंट केम टू वन डे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेड टू प्लान मीटिंग विद रशियन, ये व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट पे जो मुलाकात होने वाली है, उनके जो एडवाइजर्स हैं और इनके बीच में जो मुलाकात होने वाली है उनसे एक दिन बाद ये सब बोला उन्होंने। ठीक है, एवरी टाइम आई स्पीक टू व्लादिमीर, उन्होंने बोला कि मैं जब भी पुतिन से बात करता हूँ सब अच्छा चलता है। ठीक है, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने क्या करा, इनकी जो दो बड़ी कंपनियां हैं रशिया की, जो लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, इन पे क्या करा है, नई सेंक्शन लगा दिए हैं। अब ये नई सेंक्शन से क्या होगा, अब भाई वही वाली बात है, नई सेंक्शन से क्रूड जो है वहां पे एकदम से भड़का, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा। ये चीज देखने वाली बात है कि बहुत बड़ा सेंक्शंस जो है इन्होंने लगाए हैं और ऑयल कंपनीज जो है रशिया की दो बड़ी कंपनी पे लगाए हैं। मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ये और ज्यादा ऊपर जा सकता था, लेकिन 65 और 66 के बीच में जाके ये ओपन हुआ, मतलब कहीं पे ये जाके अटका है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि 66 पे जाके इसका भी एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, जिसमें इसने क्या है, टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसपे अच्छा खासा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इस न्यूज की वजह से इसके अंदर एकदम से जो है बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी जो बड़ी न्यूज आई है वो है ये सर, जो मलेशिया के अंदर एशियान, ये जो है ना समिट हो रहा है, एशियन समिट हो रहा है, ये क्या 2025 का कहां पे हो रहा है सर, ये मलेशिया में हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या था, प्लान था किसका, मोदी जी का और किसके, ट्रंप का मिलने का। ठीक है, और यहां पे क्या होने वाला था, हमारी ट्रेड डील होने की संभावना थी। अब इन्होंने क्या बोला है कि मोदी जी और ट्रंप यहां पे मिलते और ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती, लेकिन क्या हो रहा है, मोदी टू पार्टिसिपेट इन एशियन मीट वर्चुअली, तो उन्होंने बोला कि वर्चुअली लेंगे और कौन वहां पे जा रहा है, जयशंकर जी जो है वहां पर लीड करेंगे हमारी साइड से, इंडिया की साइड से। तो एस जयशंकर जो है हमारे, वो बहुत अच्छे से वहां पे जाके लीड करने वाले हैं। और तो इसके अंदर 47 है, ये ध्यान रखना, आपके पास थोड़ा सा ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो भाई ये क्या अपना है, ये 47 जो है वो है। ठीक है, बस हमारा जो एस जयशंकर है, ये ध्यान रखना है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये जाके वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मोदी जी जो है इसको वर्चुअल लेंगे। ठीक है, तो अब जो है भाई क्या सर, इसका मतलब हमारी ट्रेड डील पे कोई संकट है? तो डेफिनेटली देखो, जिस तरीके की कल न्यूज आ रही थी, एकदम से बहुत बड़ी न्यूज उड़ा दी गई थी। हाँ, तो जिस तरह से ना एक बड़ी सी न्यूज उड़ा दी गई थी कि हाँ भाई अब मार्केट के अंदर ट्रेड डील होने वाली है, 15% पे ट्रेड डील को लॉक कर देंगे, ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ अभी तो दिख नहीं रहा भाई। जो अब मलेशिया के अंदर मिलने वाले थे वो भी नहीं हो रहा, एशियान के अंदर जो समिट हो रहे हैं वहां मोदी जी जा नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है ना, मतलब आपको एक साइड से मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, ऐसा कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं आया, लेकिन हो रही है ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा। ये बात क्लियर आपको समझनी पड़ेगी। जो इन्होंने एकदम से 300-400 पॉइंट का गैप अप मार्केट के अंदर कल दिखाया था, उसके बाद मार्केट गैप अप दिखाया गया था। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा गैप अप हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट कितने पे क्लोज हुआ, सिर्फ 20-30 पॉइंट कितने पे हुआ देख लेते हैं एक बार। निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ था, आप देख लो आपके सामने, मुश्किल से, हाँ देखो 22 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ, जो 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये ट्रेड डील की जो हवा है ना 6 महीने से उड़ रही है। ठीक है, 6 महीने से ट्रेड डील की हवा हो रही है, और मैंने कभी आपको ये चीज इंफॉर्म की थी कि ओवर एक्साइटेड मत होना, क्योंकि ये 6 मंथ से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हो नहीं जाती तब तक आप इसके ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया, सही है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें क्या है, देखने वाली बात क्या है, डाउ जोन्स के हाल है। डाउ जोन्स देखें 0.31% से बढ़ा हुआ है। ठीक है, यूएस मार्केट थोड़ा बेटर ही दिख रहा है इस समय पे। नेस्डेक की बात करूं तो नेस्डेक भी आपका 0.89%, 200 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है नेस्डेक के अंदर भी दर्ज कर सकते हैं हम। अच्छा, एक चीज अभी इस समय गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं क्या है। गिफ्ट निफ्टी हमें इस समय 80 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट ठीक है, अच्छा दिख रहा है, और गिफ्ट निफ्टी मुझे 80 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो मेरा क्या प्लान रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज आपको देखने वाली है, अगर मैं यहां से देखो एक बिल्कुल क्लियर ये बनाने की कोशिश करता हूं, सिंपल इधर से। ठीक है, कुछ मत लगाओ, जो भी दिख रहा है यहां से हमें जो जो छू सकते हैं हम लोग, यहां से हमने छू के बनाया कि हाँ भाई कहां तक हम इस ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मैं लगा रहा हूं, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मैंने लगाया, जो कि जितने भी पॉइंट्स हम छू सकते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। इसका ही मैं थोड़ा सा क्लोन बना लेता हूं, ये है ना।
तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास चली थी, बिल्कुल तगड़े सपोर्ट है यहाँ पे, बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। अब इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कल इसने इसका ब्रेकडाउन किया है, आपको देखना होगा। और ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना, एकदम क्लियर आपको समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इसका ब्रेकडाउन होना, इस नेकलाइन, इस जो ट्रेंड लाइन का जिसको हम लोग बार बार सपोर्ट लेते हुए आए हैं, कहां से, लगभग 25,000 से हमने इसका सपोर्ट स्टार्ट किया था, और इसका ब्रेकडाउन मुझे मिला है कहां पर, ऊपर, ठीक है, 25,870 पे। तो ये एक नेगेटिव चीज है। अब क्या कर सकते हैं हम, कहां ओपन हो सकते हैं उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो ओपन होने के चांस है वो हम कहीं पे ओपन हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इसको 10 मिनट कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, तो इससे पहले मैं आपको ये भी बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारे सामने एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी है। अब हमें देखने वाली क्या बात है कि हम कहीं इसके बीच में, अच्छा इसमें एक आपका ये यहाँ पे ऐसे सपोर्ट भी है, ठीक है, तो इस सपोर्ट को भी हम बना देते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे प्लान करना था वो मैं कर चुका। अब देखने वाली बात क्या है कि भाई हम क्या पे ओपन हो सकते हैं, इसी वाले रेजिस्टेंस पे ओपन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस पे हम ओपन हो सकते हैं 25,925 के पास में, ठीक है, 25,925 के पास में। हम मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात है। अगर मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से तोड़ा और इसको, इस सपोर्ट को क्या है, एक बेस बनाने की कोशिश की, तो आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। मार्केट क्या कर सकता है, पूरा रिवर्सल दे सकता है, जो कल का हाई था वहां तक, ठीक है, कल का हाई और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहां तक हम आ सकते हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 26,100 तक, ठीक है, 26,100 तक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके ब्रेकआउट के बाद हम आगे की कहानी सुनेंगे कि हाँ भाई अगर ब्रेकआउट होता है 2500 का, तो मार्केट आपको 25,180 तक का मूव दिखा सकती है, ठीक है, 185 तक का मूव दिखा सकती है। ये हमारा पहला सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सर यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बनी, अगर यहाँ पे हमारा कुछ नेगेटिव पैटर्न होता है फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बनने के चांसेस हैं, क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मार्केट आ सकती है सीधा 25,780, 780 तक का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है फिर हमें, ठीक है। 780 पे हमारा बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, तो मार्केट सीधा सीधा यहाँ पे गिर सकती है। अगर 780 भी टूटा तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, 650 का जो लेवल है हमारे पास वो ओपन होता है, वहां पे हम जो कि सीधा सीधा आ सकते हैं। अगर मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट ने तोड़ा तो हमारे पास ध्यान रखना 780 अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको क्या है, सीधा सीधा फॉर्म मार्केट नीचे आ सकती है 25,650 तक। तो ये आप ट्रेंड लाइन आगे भी बढ़ा सकते हो। और आपको क्या करना है, कुछ मत करो, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, लेकिन लर्निंग पर्पज से वहां पर मैं चार्ट पोस्ट करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो वहां पे जैसे मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुई, यहां पे आके क्या रिएक्शन देती है, इधर अपने को क्या रिएक्शन मिलता है, तो मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकती है। तो इस तरीके से हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कल हुआ था, लेकिन सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद इसने क्या है, मदर कैंडल के अंदर 2 कैंडल बनाई है। अब यहां पे क्या रिएक्शन करता है सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है सर, ये चीज होगी। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर। मैंने अब क्या नाम, यूएसडी आईएनआर दिखा दूं मैं आपको, तो यूएसडी आईएनआर अभी 87.78 चल रहा है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन 88 से नीचे है, तो थोड़ा सांस ले सकते हैं हम। ब्रेंट की खबर मैंने आपको बता दी, मोदी जी की खबर मैंने आपको बता दी, ट्रेड डील की खबर मैंने आपको बता दी। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वही है 0.28% से बढ़ा हुआ है, तो इतना बहुत ज्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा इसके अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर भी आपका लगभग इसी तरीके से यहाँ पे ये देखने को मिला है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी आपका लगभग 48.60 मुझे क्या है सिल्वर दिख रहा है, तो ये ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, तो दोनों न्यूट्रल लग रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं। अगर मैं पीई रेशियो बात करूं तो पीई रेशियो आपका 22.76 है, ठीक है, तो ये अपना भाई ठीक है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में कब तक रहेगा, 25 से ऊपर जाके नेगेटिव होगा, 22 से नीचे जाके मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी 22 से ऊपर है, इसलिए मैं इसको वेट एंड वॉच में रख सकता हूं, ठीक है सर। तो ये एक बात है। अब बात कर लेते हैं डेटा की, तो डेटा मुझे क्या समझा रहा है, तो डेटा भाई दिखा दूं मैं आपको। डीआईएस ने कल लगभग 4,000 करोड़ का खरीदा, 3,893 करोड़, 3,900 का करोड़ का खरीदा है, जबकि एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग की थी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी बाइंग की है, और स्टॉक फ्यूचर के भी अंदर बहुत अच्छी बाइंग की है। तो ये देखकर तो 12,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। हल्का सा कैश मार्केट में बेचा था, लेकिन बाइंग जो है स्टॉक फ्यूचर के अंदर अब आखिरकार लौटी है। विक्स आपको देखो तो 12 के पास में जा रहा है, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, 12 के ऊपर जाते से ही मेरे लिए ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर मैं उसको वेट एंड वॉच में डालना स्टार्ट कर दूंगा। अभी के लिए नेगेटिव है। निफ्टी 0.1% बढ़ के बंद हुआ था, और सेंसेक्स आपको 0.2% बढ़ के बंद हुआ था। अब बात करते हैं सर कहां पे हमारे डेटा जो कि इंडेक्स फ्यूचर का है वो भी देख लेते हैं। सर इंडेक्स फ्यूचर का डेटा मुझे क्या समझा रहा था कि कल भाई इन तीनों ने बिका, भाई तीनों ने ही बिकवाली की है। 3.3% कल प्रो ने बेचा है, 3% कल डीआईएस ने बेचा, और 2% कल रिटेलर्स क्लाइंट या फिर पब्लिक ने बेचा है। खरीदा किसने था, खरीदा सिर्फ 5% है, बहुत तगड़ा खरीदा है,
5%। किसने खरीदा? 23.87 पे अपनी पोजीशन को लेकर आए हैं। हाईएस्ट पोजीशन है अपनी कुछ रीसेंट के टाइम की, और ये है एफआईएस। ठीक है, एफआईएस ने क्या करा है, मार्केट को 26,000 पे खरीदा है। 26,000 पे खरीद रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इनके दिखा रही है कि भाई आप आए हो, लेट आ रहे हो। ओके, तो ये है, और धीरे धीरे कहाँ तक जाते हैं देखने वाली बात होगी। एटलीस्ट तो मैं मानता हूँ 50-55% तक तो इनको जाना चाहिए। तो 50-55% तक जाते हैं तो एक अच्छा सिस्टम बन सकता है, वो देखने वाली बात होगी कहाँ तक जाते हैं। तो इनको वो हम इसकी पोजीशन को ट्रैक करते चलेंगे हर जगह पे। तो अब हम आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने के लिए। थाली मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या है, हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है इस समय पे। तो ये मैं इस समय इसको पॉजिटिव लिख दूंगा। विक्स आपका, विक्स मेरे लिए न्यूट्रल वाली वेट एंड वॉच वाली जोन में लिख देता हूँ, क्योंकि अब वेट एंड वॉच वाली जोन में जा चुका है। गोल्ड बात करूँ तो गोल्ड भी भाई वेट एंड वॉच में दिख रहा है, सिल्वर भी वेट एंड वॉच में दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव ऐसा दिख नहीं रहा। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, थोड़ा सा सोचने वाली बात क्या है कि प्रो पलटी मार सकता है अभी, तो प्रो को थोड़ा वेट एंड वॉच में रखना है, क्योंकि प्रो के पास माल ज़्यादा है तो ये बेच सकता है अभी बड़ा। ठीक है, क्रूड ऑयल भाई नेगेटिव है इस समय पे, है ना। पुट कॉल रेशियो क्या दिख रहा है सर? पुट कॉल रेशियो जो मुझे दिख रहा है वो आपका है 0.88। ठीक है, 0.88 मतलब न्यूट्रल वाले जोन पे ही है। तो वेट एंड वॉच रख लेते हैं। पी रेशो भी वेट एंड वॉच पे है, 22 पे है, तो ये वेट एंड वॉच आज ज़्यादा दिख रहे हैं। यूएस मार्केट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एशियन मार्केट पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है। तो मेरे सामने जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है सर, आज जो मैं ट्रिगर दिख रहा हूँ तो 5 पॉजिटिव हैं सर, और लगभग 6 वेट एंड वॉच हैं, और दो आपका न्यूट्रल है। तो ये मुझे क्या देख रहे हैं, मार्केट आपका मिक्स ऑफ टाइप रह सकता है। बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव जाती, बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव जाने के मूड में नहीं है। वेट एंड वॉच वाले स्ट्रक्चर में आज मार्केट चल सकती है। अगेन कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करोगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना। मार्केट के अंदर 93% लोग जो है लॉसेस करते हैं, तो ये डिस्क्लेमर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम नहीं करोगे दिक्कत हो सकती है। आपने अभी तक प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, मस्ट वॉच है, बहुत अच्छा लेसन दिया था। और डेटा वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।